मैं जनाब सुना गुलाम मोहम्मद तो चानि सवालुक जवाब दिन ब्रोट वन बह तह कि योर अस गई ये 3 वरी और बस अड्डे गई द्रामतिस ये 7-8 वरी 8 वरियन मज गए 8 बचे 40 यम चलने वाले आए। सबू ने एक एक बार मेरे से इंटरव्यू ले लिया। आज तक अभी तक एक बार कहीं इजाला हुआ? कोई यहाँ आया कि नहीं? देखा भी नहीं हमारी तरफ। मर रहे हैं या जी रहे हैं? जब से अड्डा यहाँ से चला गया ना, तब से हम लोग एकदम फाके किसी के शिकार हो रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मुश्किल से चाय पानी का खर्चा निकल आता है और किराया भी बढ़ता जा रहा है। आप तो आते हो, सुनवाई कहाँ है? मुझे लगता है अब तो आप आइए, आपका इज्जत रखने के लिए मैं आपको 2-4 शब्द बोलूंगा। अदरवाइज आई हैव नो इंटरेस्ट टू गिव यू एनी इंटरव्यू। या तो इजाला होना चाहिए, जो होता ही नहीं है। हम फाका किसी का शिकार हो रहे हैं। कोई देखिए, आप खुद भी देखिए, कोई आ ही नहीं रहा, कोई जा ही नहीं रहा। कम से कम बसें यहाँ चल रही थी, अगर उसमें गांव से 2000 लोग आते थे, कम से कम 100-200 उनमें से यहाँ अंदर आके शॉपिंग करते थे, और वो टोटली ख़त्म है। हम लोग इस वक्त बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे हुए हैं, कर्जे के शिकार हैं, कोई धंधा पानी नहीं है। एक बार फिर वंस अगेन आई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट हार्डली, हम्बली, अगर वो एक बार आए और इधर इस तरफ ध्यान दे कि हम लोग किस तरह से फाका किसी का, एक तो बोलना है और दूसरा वाकई देखिए कि हम लोग फाका किसी का शिकार है कि नहीं है। बस इतना ही मुझे कहना है कि अगर वो यहाँ आते हैं, इसकी तरफ तवज्जो देते, कुछ नहीं मांगते हम, सिर्फ बस से यहाँ वापस आती, तो फिर हमारा अपना किस्मत है कि हम क्या करते क्या नहीं करते, और कुछ नुकसान तोताम अगर रोपये 200-500-600-700 जना अल पकन बड़े असल पे पान ते बच तो अड़ द्राव तो गई बुरबाद अल्लाह ताला बदस अह तुम वो पकान बिल्कुल पकन बिल्कुल ना कहीं पकान करान वो तम यी दोस मे करो ये हिसाब तुम पान तुम गवर्नमेंट कह मदद ये बी गस बहल बाजत कह सोता करो कह सबिला करो बी गो पे रोजगार बे कम कलीला कम ज्यादा कह यह गसा बे बहल बाजत रोजगार ठीक मगर ये तत कहें तत रूद न मे बासान तत रूद न सह कामयाबा कहें क्या पैसेंजर दिवान बुत बुते अस पे 2 किराए दिन बे गसान टाइम वेस्ट अस दिन सहल तो आसान कुनी गाड़ी गसान अकुस टाइम बचान बे रोपये 5 बचान तिम गई ना, तिम गई परेशानी बिचार सवारी। देखें जी, अगर बटवालों की बात करें तो सेल्स टैक्स के आप रिकॉर्ड्स देख लें, जो सर्कल जी है ये ऑलमोस्ट सबसे बड़ा सर्कल है जम्मू कश्मीर का सेल्स टैक्स के हवाले से। ये बटवालों में सिर्फ आप अड्डे को मत गिनिए, जिसमें अराउंड 800-850 के करीब इनसाइड द विसिनिटी हैं, और टोटल आसपास मिला के 5500 दुकानें हैं, जिसमें कम से कम 40-1000 बच्चों की रोज़गार चलती थी, जो वहाँ इन टर्म्स ऑफ सेल्समैन, इन टर्म्स ऑफ अदर एमिनिटीज़ वहाँ काम करते थे। इसके अलावा बटमालू का जो सारा मुआशत है, जहाँ जैसे कि मकान है, उसमें सेमी यूज़ होता था इन टर्म्स ऑफ रेंटल्स एंड स्टफ़, ये सारा जाता रहा है। आप बिज़नेस का अंदाज़ा इस तरह से कर लेंगे कि विद इन आधा किलोमीटर रेडियस 14 ब्रांचेस बैंकों, अलग अलग बैंकों की हैं, तो ये आपको अच्छा खासा एक अंदाज़ा देता है कि यहाँ की इकॉनमी कितनी ऊपर थी। ऑल ऑफ ए सडन 2014 में गवर्नमेंट ने शिफ्ट किया, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही गलत और एक अनप्लान्ड मूव था। उसके बाद
उसको जो ऐड टू सॉल्ट था कि अगर ठीक है आपको बड़ा जो बस अड्डा वहाँ ले जाना था जो कि स्टेज कैरियज का था, इनने उसके साथ साथ बिकॉज एक लॉबी काम कर रही थी, उस लॉबी को प्लीज करने के लिए उसके साथ साथ जो छोटा ट्रांसपोर्ट है जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट कैरियज कहते हैं उसको भी यहाँ से ले गए, जो 3 स्टैंड यहाँ बटवालू में थे, जिसकी वजह से आप किसी भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को विदाउट ट्रांसपोर्ट कंसीव कर ही नहीं सकते। पहली बात, अगर आप सारा ट्रांसपोर्ट निकाल देंगे तो आप उसको कैसे तस्वुर करते हैं, वो मेरी समझ से बाहर है, जिसके नतीजे में आज अराउंड 30 से 35 हज़ार जो बच्चे हैं उनकी जॉब्स चली गई। अगर कल को ये किसी गलत एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं, इसकी जिम्मेदारी सीधा सीधा हुकूमत पे आती है। दूसरी बात, जो यहाँ फाइनेंशियल लॉसेस हुए, चाहे वो फिर रेंटल्स के हवाले से करें, चाहे शिफ्टिंग ऑफ जो इतना करोड़ों रुपए के हिसाब से लोगों ने एसडीए से बिल्डिंग्स खरीदी जो कि गवर्नमेंट का इदारा है। अगर आप देखें इसके इर्द गिर्द अराउंड 10 से 11 एसडीए के कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें 5500 दुकानें हैं। सो इनका जो रेंटल्स, इनके जो पैसे लोगों से जो प्रीमियम्स लिए हैं, उनकी क्या वैल्यू है आज? क्या गवर्नमेंट उनको रिफ़ंड करेगी आज के हिसाब से? नहीं करेगी। सो ये चीज़ें सारी देखनी चाहिए। तो हमने इसमें सिंपल सा डिमांड गवर्नमेंट से किया है कि कम से कम, चलो ठीक है बड़े ट्रैफिक को नहीं छोड़ना चाहता। अगर जम्मू में आप देखें, जम्मू में बस अड्डा शिफ्ट हुआ तो वहाँ से उन्होंने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बचाने के लिए वहाँ से जो यार्ड से बसेस आती हैं वहाँ से पिकअप करती हैं सवारियों को और जाती हैं, ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो चलती रहे। हमने भी कोई सिमिलर मॉडल मांगा था, वो उन्हें दिया नहीं। चलो वो भी कोई प्रॉब्लम है, अब आपने पारिम पूरा किया तो कर लीजिए, बट कम से कम एटलीस्ट आपको जो छोटा वहीकल ट्रैफिक है जिससे टैक्सी कैरेज जैसे आपके सोमो हैं, तवेराज वगैरह, इनके कुछ स्टैंड 3 थे, उनको वापस रीशिफ्ट करिए। कम से कम जो यहाँ पे इकॉनमी जो हमारी है जो मर रही है, जो लोग हमारे बेघर हो रहे हैं, जो बेरोज़गार हो रहे हैं, ऑलरेडी 2000